मिलना चाहते हैं, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो विलन है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको पता नहीं होता कि कोई आपकी मुखालफत कर रहा है, कोई आपकी जड़ें काट रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है वो कम करने का मौका मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूँगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती हैं। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शोहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनाने अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं।
अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें, इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी। और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
तो गौर से देखिए, मैं शफल कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा दोबारा शफल कर लेता हूँ। ये शफल किया, ये इस हफ्ते का कार्ड है एरीज, और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है, और ये इन दोनों की बेस है। ये पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर इसी हफ्ते का, और ये फीलिंग्स हैं आपकी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। भाई बड़ा रवायती किस्म का स्टार्ट मुझे लग रहा है फिल्म का, और ये जो फिल्म इस हफ्ते चलेगी आपके पास, वो स्टार्ट मोहब्बत से, प्यार से, लव से, रिलेशनशिप से, शादी से, मंगनी से, इस किस्म की सूरत हाल से हो रही है। तो ये वाला जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं आपका टारगेट है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आए और आपकी ज़िंदगी आके बढ़ जाए। अच्छा, मैंने क्यों बोला रिवायती किस्म की फिल्म चली है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये विलन भी मौजूद है। आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो विलन है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको रोक लेगा। ये शैतान बन के आपके पास आया है। तो इसलिए मैंने कहा रिवायती किस्म की स्टोरी है या फिल्म है, और वो ये हफ्ता आपका इसी में लग जाएगा, किसी को हासिल करने के लिए और विलन से बचने के लिए। पूरी फिल्म आपकी ये हफ्ता चलती रहेगी। लेकिन ओवरऑल हम दूसरी चीज़ें भी देखेंगे। तो आपको स्टार्ट में मैंने बता दिया कि ये लव रीडिंग टोटल नहीं है, ये मैंने बता दूं, मगर स्टार्ट ये लव से ही हुई है, और इसके बाद ये क्या होते हैं तो ज़िंदगी के जो दूसरे मामलात हैं वो आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। इसकी बेस है 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स असल में आप जब कोई कश्ती तैयार करते हो, कोई काम तैयार करते हो, कोई बिजनेस करने के लिए जाते हो या मोहब्बत के लिए जाते हो, तो फिर आप उसको सेलिब्रेट करते हो, और जब सेलिब्रेट करते हो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हीं में से एक जेलेसी पैदा हुई है, और ये जेलेसी आपको ले बैठी है, और वो आपके पीछे पड़ गया है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो आपकी मोहब्बत में जो रुकावट है वो आपका कोई ना कोई विलन आपके साथ है। ये विलन कभी कभी नॉन होते हैं, जिनको आपको पता होता है कि ये मेरा मुखालिफ है, और कभी कभी ये विलन अननोन होते हैं, आपके दरमियान होते हैं, आपको पता नहीं होता कि कोई आपकी मुखालफत कर रहा है, कोई आपकी जड़ें काट रहा है, ये आपके दरमियान मौजूद होते हैं। तो बी केयरफुल। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इवेंट, वो चीज़, लेकिन इनमें से कोई एक मुखालिफ हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो जब मैंने कह दिया कि हो सकता है, तो फिर आपको केयरफुल रहना है, आपने बच बच के और फूंक फूंक के कदम रखना है, और जितना फूंक फूंक के रखेंगे उतनी चीज़ें बेहतर होंगी। ये देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके पास पास्ट में आया है, और जब पास्ट में व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास आया है तो इसका मकसद है कि पिछले दिनों भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। हो सकता है इसी मामले में, हो सकता है कारोबार में, काम में। तो इसी मामले में आपके पास अप्स एंड डाउन्स रहे। कभी आप बहुत अच्छे हो गए, कभी बहुत ख़राब हो गए, कभी अच्छे हो गए, बहुत ख़राब हो गए, यानी कि आपको स्मूथ ज़िंदगी नहीं मिली है, स्मूथ लाइफ नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपके पास डिस्टर्बेंस हमेशा आपको तंग करती रही है, और होता है। ये देखिएगा प्रेजेंट का कार्ड, ये अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आप जब अप्स एंड डाउन्स रहेंगे तो फिर आपके पास जो पोजीशन होती है आपकी, उस पोजीशन में आप फोकस नहीं हो पाते, आपका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, लगता नहीं है। लेकिन अब की सूरत हाल में प्रेजेंट में ये बता रहा है कि आप फोकस हो गए हो, आपकी चीज़ें फोकस हो गई, आपका दिमाग एक जगह टिकता है, लगता है, आप चीज़ों को अपने लिए अच्छा और बेहतर बना सकते हो, बना रहे हो और बना लोगे। तो ये वाला कार्ड आपको फोकस करता है, चीज़ें फोकस हो जाती हैं आपके पास। तो ये कार्ड अच्छा है, प्रेजेंट का कार्ड अच्छा है, प्रेजेंट में आपको फोकस होते हुए दिखाया है। ये कार्ड देखिएगा, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में आपको ये बताती है कि
आपने पहले जो गलतियां की, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये सब हो सकती है। ये जो गलतियां की हैं, इन गलतियों में कहीं ना कहीं आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स भी होंगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स यानी कि आपकी अपनी गलतियां और दूसरों की जो जेलसी है, इन दोनों को आपको मेजर करना होता है। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। रुकने के बाद आप इसको मेजर करो कि आप ज़्यादा गलत थे या लोग ज़्यादा गलत थे। और जब आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी है या गलत है, तो फिर उस पर आपको अमल करना होता है। तो और आपका वो अमल आपको अच्छा लगता है। तो ये वाली जो बात है, ये वाला जो कार्ड है, ये आपके पास फ्यूचर में आ रहा है। आपको नियर फ्यूचर में थोड़ा सा एनालिसिस करना है अपना, कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, या लोग कहाँ पे अच्छे हैं या कहाँ पे गलत हैं। इस किस्म का एनालिसिस करने से ये होता है कि आपके पास जो न चाहते हुए आप गलतियाँ कर रहे हैं, वो पकड़ी जाती हैं। और जब वो गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है कि आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हो। और जब आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हो, तो आपको अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है, वो कम करने का मौका मिलता है। और हाँ, हम ये चाहते ही हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रुकावटें होती हैं, वो कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। और इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाती हैं। ये कुछ कार्ड्स हैं फीलिंग्स के, कि ये फीलिंग्स आपके पास क्या आ रही है इस वक्त, आपकी अपनी और लोगों की और दूसरों की। ये पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे पहले बिलो एवरेज का कार्ड है, एवरेज कार्ड नहीं है। और दूसरी बात है कि ये बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों में थोड़े से खुदगर्ज हो गए। अब यहाँ पे जो गलतियाँ आपने खुद आइडेंटिफाई करनी थी, उनमें से एक गलती मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ कि आप थोड़े से खुदगर्ज हो गए। आप अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते कुछ चीज़ों में। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, कुछ चीज़ों में। अब जब आपको इसका पता चल जाए कि आप कहाँ पे खुदगर्जी कर रहे हो, कहाँ पे अपने लिए सोच रहे हो और दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हो, तो फिर आप इसको सही भी कर सकते हो। और ये सही करने का बेड़ा तो ऑलरेडी आपने उठाया हुआ है कि मैं किसी तरीके से भी चीज़ों को बेहतर कर लूँ और चीज़ों को मैं सही कर लूँ, और आप सही कर लोगे। ये देखिएगा, हाई प्रेस्टिज का कार्ड। ये कार्ड आया है आपकी फैमिली की फीलिंग के लिए, आपके दोस्तों की फीलिंग के लिए, आपके कोलीग्स की फीलिंग के लिए, आपके फ्रेंड्स की फीलिंग के लिए, आपके करीब के लोगों की फीलिंग्स के लिए। और ये फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये बता रहा है कि आपको ये लोग, सब लोग माँ की तरह डील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप औरत ही हों, आप मर्द भी हों, तो आपका जो रवैया होता है अपनों के लिए, वो माँ की तरह होता है। और ये लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इस बात को लेकर चलते हो। तो ये फीलिंग्स बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त है। इस फीलिंग में आपके अंदर और ब्लेसिंग्स आएंगी, और दुआएं आएंगी, और पावर आएगी। लेकिन ये वाला जो कार्ड है, ये थोड़ा सा आउट है। इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें। ये आपकी अपनी उम्मीद है। ये उम्मीद क्या है? ये उम्मीद मैं आपको बता रहा हूँ। ये उम्मीद क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ये कश्ती जा रही है, और यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी, इसको आप हैंडल कर लेते हैं। तो ये वाला जो कार्ड है, ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इसमें आपके पास रुकावट आती है, उस रुकावट को आप कबूल कर लेते हो, अबूर कर लेते हो। तो जब आप रुकावटों को अबूर करने की ताकत आपके पास मौजूद होती है, और वो पावर आप बार बार दिखा सकते हो और बार बार कर सकते हो। तो आप अबूर कर लोगे इंशाल्लाह। जो भी रुकावट आएगी उसको अबूर कर लोगे। ये आपका अपना अज़्म है कि मैं अगर चीज़ें रुकेंगी तो मैं उनको सही कर लूँगा, और आपको मैंने बताया था तो आप ये सही कर लेंगे। ये वाला कार्ड देखिए, इस कार्ड में मुझे आपके पास कुछ ना कुछ आते हुए नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। कुछ न कुछ आपको पेश किया जा रहा है। तो जो भी पेश किया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। ख़ासतौर पे ये वाली जो फीलिंग है हाई प्रेस्टिज की, जो फैमिली आपके लिए रखती है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, और कमेंट्स के बाद फिर हम चलेंगे, आपके 3 सवालों के जवाब देंगे। आप अपने जहन में वो 3 सवाल सोच लें, तो इसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ये साहब हैं या साहिबा हैं, रबिया खान। सबसे पहली बात है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होती है। अगर मोहब्बत को आप भूल जाएं, क्या कहते हो, तो वो फिर टाइम पास हुआ, मोहब्बत तो नहीं हुई। ये तो ऐसे होगा, एक दिन मस्जिद, फिर चर्च, फिर मंदिर। हत्ता कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है।
मैंने आपको अपनी मोहब्बत बदलने का जिक्र भी नहीं किया, कहा भी नहीं है। मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, मंदिर जाओ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि अपना जो ज़ख्म है उसको छीलो मत, उसको कुरे दो मत, बस। मैंने कब कहा भूल जाओ, आप उसको नहीं लो। मोहब्बत वाकई कोई नहीं भूल सकता, मोहब्बत आपके पास रहती है और वो रहेगी, उसको वो यादें रहेंगी। लेकिन आप बार बार माजी में जाओगे तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मोहब्बत अपनी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी बात है, तो मोहब्बत अपनी जगह एक बेड़ी भी है जो आपके पैरों में चिपकी होती है, वो आपको आगे सफ़र नहीं करने देती, आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए कई दफ़ा मैंने ये कहा है कि अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। आज के इंट्रो में मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरह बाउंडिंग पैदा करें अपने अंदर में। तो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि आप अपनी मोहब्बत छोड़ दें, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने गलत समझा है और आप इसी तरीके से समझें जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया है। माशाअल्लाह सर, मौला इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। जी मेरी दुआ है आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहिब अब्बास हैं ये, राहिब बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह आपके बताने और समझाने में कोई सानी नहीं, मौला आपको सलामत रखे। हसन नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह ज़बरदस्त मिसाल से आपने बात समझाई। साफ दिल लोगों के साथ ऐसे ही होता है, मोहब्बत के बदले दर्द मिलता है और वो दर्द हमें अल्लाह से मिलाता है। ठीक है, आप उस दर्द को कहीं भी लेके जा सकते हैं, आम तौर पे अल्लाह से मिलाता है, अल्लाह के करीब कर देता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आप नाम ज़रूर लिखा करें, ये शायद जन्नत है, जो भी हैं आप अपना नाम ज़रूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, यू आर रीडिंग एडवाइस बेस्ट। एडवोकेट हैं मिसबा पठान, मिसबा पठान साहबा, नीचे नाम लिखा करें। ये आयशा सिद्दीका हैं, ये सिद्दीकी हैं। थैंक यू सर लिखा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल मेरे बाबा जैसे, जानी जैसे हैं। मैंने आपको देखा, मुझे मेरे बाबा याद आ गए और रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। आप पर बात करना, समझाना, देखने में मेरा बाबा जानी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो भी हो। और इन्होंने नाम अपना आईडी में लिखा हुआ गुड़िया, अपना नाम लिखा करो बेटा नीचे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर, आई एम रेहाना फ्रॉम पेशावर, योर रीडिंग इज़ गुड एंड ट्रू, आई क्लेम 369, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ज़बरदस्त। जो भी हैं, नाम शायद अब्दुल्ला है, नीचे नाम लिखा करें। फिर अब्दुल्ला का दूसरा मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल ये सिचुएशन मेरे साथ है, पुरानी बातें जहन से नहीं निकलती। रेहाना फ्रॉम पेशावर, अच्छा ये रेहाना है। आई क्लेम 369, थैंक्स यूनिवर्स। अच्छा, ये कौन है? फर्स्ट टाइम आई सा यू टॉक वेरी लवली सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताया करें अपना। नाइस सर फ्रॉम सैयद अरसलान गीलानी, पाकिस्तान, पंजाब, भावलपुर, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, नाम नहीं पता मुझे। और गॉड ब्लेस, और थम्स अप किए किसी ने। और फिर ये थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स सर, थैंक्स 369। फिर ये हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी रीडिंग मुझे बहुत लाइक करती हूँ। सोफ़िया हैं शायद, नाम नीचे लिखा करें। सलाम सर, आई एम अजीज़ इन एटलांटा। अजीज़ ने जिसे लिखा है, अपना नाम लिखा है और अपना सिटी लिखा है, कंट्री लिखा है, ऐसे ही आप लोग भी लिखा करें। इकबाल अहमद और कुछ नहीं लिखा। सलाम 369 और कुछ नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मैं आपको सुनता हूँ, माशाल्लाह आपका अंदाज़ बयान बहुत खूबसूरत है, खुदा आपको सलामत रखे, दुआ में याद रखिएगा। शानू जैदी इंडिया, राजस्थान वाला होगा ये ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम सर, 369, आई एम हैप्पी। ये कौन है? नाजिया। और इकबाल अहमद है, मेरे लिए दुआ करें, बहुत दुआएं इकबाल आपके लिए। ये सोफ़िया मुंबई से हैं, बहुत सारे दिल भेजे इन्होंने। सोफ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अगेन सोफ़िया हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। प्राइस बॉन्ड का बताओ, मार्च में एरिस का प्राइस बॉन्ड लगेगा? मुझे नहीं पता, मैं वैसे ये गेमिंग करता नहीं हूँ और ना इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर आपके जहन में ये सवाल है कि मार्च में प्राइस बॉन्ड लगेगा, जो 3 सवालों के जवाब मैं अभी दूंगा, तो उसमें आप देख लें
कि आपका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपके 3 सवालों के जवाब। तो आप अपना अपना सवाल सोचें, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, मैं इसी हिसाब से आपको जवाब दूंगा। ओके, ये मैंने दोबारा शफल कर ली है। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। आप इसको विश कार्ड भी समझ सकते हैं, सवाल का जवाब भी समझ सकते हैं, जो दिल चाहे समझे। पहले सवाल का जवाब, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा। जिनका सवाल पहले है और वजह आपकी एंजाइटी है। तो अपने एंजाइटी को कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाए आपके ज़िंदगी में। आई एम सॉरी अगेन, आपका काम नहीं होगा। जो भी काम आप जिसके हवाले किया हुआ है वो आपसे डिप्लोमेसी करेगा, आपसे झूठ बोलेगा, आपसे गलत बयानी करेगा, तो आपका काम नहीं होगा और गलत बयानी आपके साथ हो रही है। और इसके बाद यस, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड था, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। इसका मकसद है कि आपका काम हो जाएगा। अगर पैसों की उम्मीद है तो थोड़ा लेट सही, लेकिन पैसे आपके पास आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।